हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज की शुरुआत हम लोग का कुछ इस तरह होता है। हम हॉस्टलर है, संडे को दिन तो एकदम बेकार सा खाना देता है। तो तो रोटी और मार्केट से हम लोग प्याज कुछ कुछ रखे प्याज थे, वही खा रहे थे। टमाटर वगैरह खरीद कर रखते हैं। जब अच्छा सब्जी वगैरह ना दे तो सिर्फ टमाटर प्याज से रोटी खाने के लिए, ताकि पेट भर सके, अच्छे से हम लोग खा पी सके। हॉस्टल में रहने के लिए ना कुछ उपाय करना ही पड़ता है, नहीं तो वैसे आप नहीं रह पाइएगा, जितना बेकार वहाँ का खाना होता है। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ने के लिए सुबह उठ चुके थे। उठने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आज मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था। एकदम एकदम फीवर जैसा फीलिंग आ रहा था, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर हम फिर भी उठ चुके थे, सोचे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना नोटबुक लेकर सोच रहे थे कहाँ से पढ़ना है हमको, प्रीवियस डे कितना पढ़े थे, तो उसके आगे हम खोज रहे थे पॉइंट्स वहाँ से पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को बता दें, अभी मेरा PW का एंसेंट का टेस्ट चल रहा था, तो अभी हम अपना टेस्ट दिए, आज दिए थे। पता नहीं अभी मार्क्स आया नहीं है, आएगा तो आप लोग को भी ज़रूर बताएंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमको डर तो लग रहा है। प्रीलिम्स का 50 क्वेश्चन था, बहुत हैवी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अब अपना तो 100% दे दिए हैं। उधर से क्या आएगा नहीं पता मेरे को। रिजल्ट अब देखते हैं कब तक पब्लिश करते हैं। और इधर पढ़ रहे थे और कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि सिस्टर मैं शुरू से तैयारी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कैसे तैयारी करें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, वैसे वैसे ही हम लोग का हुआ था। जब मैं स्टार्ट करना चाह रही थी तैयारी ना, तो कुछ समझ नहीं था कि मैं क्या करूँ। कोई बोलता था ऑफलाइन बैच लो, कोई बोलता था ऑनलाइन बैच लो, कोई बोलता था NCERT से पढ़ो। और दिमाग एकदम इधर उधर घूमते रहता है कि आखिर कौन सा पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे। तो हम तो यही बोलेंगे, अगर जिनका 11th-12th का आर्ट्स फील्ड नहीं रहा है, या अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। NCERT के थ्रू ही आप जाइए। अगर आर्ट्स फील्ड नहीं रहा है आपका, तो NCERT आपके लिए मस्ट है भाई। हम लोग, मेरा भी आर्ट्स फील्ड नहीं था। हम लोग 10th तक सोशल साइंसेज में सब सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। लेकिन 11th-12th में हम लोग का क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था। तो PCM वाले स्टूडेंट थे हम लोग, तो 11th-12th साइंस से किए, तो हम लोग को दिक्कत हुआ। जब बैच लिए ऑनलाइन, हम लोग को कोई आइडिया ही नहीं था कैसे क्या करना है। तो हम लोग जब बैच लिए, ऑनलाइन बैच लिए, तो वहाँ पर पढ़ाई तो होता था, लेकिन हम लोग को उतना कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम लोग का फील्ड ही नहीं था आर्ट्स फील्ड। और NCERT हम पढ़े नहीं थे। मेरा गलती यही था कि हम NCERT पढ़े नहीं थे। लेकिन फिर हम NCERT अपना ऑनलाइन बैच को साथ साथ कर रहे थे। और NCERT बुक एक फ्लिपकार्ट से आता है, उसी को हम लिए थे सारा बुक। और गांव पे उस टाइम घर पे रहते थे ना, तो घर पे उधर ऑनलाइन मंगाए थे बुक, और NCERT बुक को कंप्लीट किए थे पूरा पूरा। अच्छा से सारा कंप्लीट तो नहीं किए थे, लेकिन कुछ कुछ कंप्लीट किए। जो जो पढ़ाई क्लास में चलता था उसको साथ में अपना NCERT भी कंप्लीट करते थे, तो हमको समझ में आने लगा। और एक बेस स्ट्रांग हो गया, अपना एक बेस बन जाता है ना, तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में। एक फ्लो के साथ पढ़ रहे होते हैं। वही बेस नहीं रहा तो समझ में नहीं आता है, लगता है ऊपर बाउंस कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट है ना, आपका बेस नहीं है, तो थोड़ा समझने में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकता है। तो और 11th-12th का जो NCERT है, वो तो पूरा UPSC का जो सिलेबस है, उसे खासकर जियोग्राफी का बोले तो 11th-12th वाला तो एकदम मस्ट है, नेसेसरी जितना है उसके लिए। तो हम कोई रेफरेंस बुक भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। 11th-12th का ही सिर्फ जितना बार हो सके पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोर बुक पढ़ने से अच्छा है लेस बुक को ही मोर मैनी टाइम्स पढ़े, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए NCERT तो आप पढ़ते रहिएगा। और आप लोग जो जिनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो भाई या बहन जो भी हैं, आप लोग प्लीज़ आप NCERT स्टार्ट कीजिए। मन नहीं लगता है NCERT में, क्या होता है ना, मन करता है यार, बोरिंग जैसा फील होने लगता है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन प्रयास करने से, कुछ दिन पढ़ते पढ़ते पढ़ाई वो भी ठीक लगने लगता है। और अगर आप मन से किसी चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आपको बोरियत फील होगा ही नहीं, लगेगा हाँ यार चलो ठीक है। और एक सब्जेक्ट पढ़े, मान लेते हैं हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री में बोर हो गए, 2 घंटा 3 घंटा पढ़े, तो अगले दिन हम पॉलिटी पढ़ लेते हैं। जब जब सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ेंगे, तो वैसे भी हम लोग का मन तो लगेगा ही। और मन लगने या न लगने से क्या, पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। मन को देखेंगे तो फिर अपना जो एम है उसको नहीं ना पूरा कर पाएंगे। और कुछ भी हो, चाहे आप SSC करते हो, UPSC करते हो, या स्टेट PCS देते हो, अगर आप बिहार के हो तो BPSC देते हो, या UP PCS, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तो आपके लिए NCERT मस्ट है। जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि BPSC का क्वेश्चन अभी हम देखे थे लास्ट टाइम, जितना क्वेश्चन था ना, सारा NCERT बुक में मिल रहा था। और पिछले बार 2024 वाला UPSC वाला भी तो सेम NCERT से बेस्ड था, पूरा मिल रहा था। तो आपको NCERT से स्टार्ट कर ही देना चाहिए। और कुछ लोग सोचते हैं
एनसीईआरटी स्किप कर दे। तो अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, एकदम अच्छा से समझ में आ रहा है, 11th-12th में आप एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, आपका आर्ट्स का फील्ड है, तो आप स्किप करके आगे चल सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे स्किप ना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस स्किप कर देने से क्या होगा, कुछ कुछ ऐसा पर्सन होता है जो छूट जाता है। तो छोड़ने से अच्छा अगर मेरे पास टाइम है तो हम स्किप क्यों करें, अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और अभी हम तो मेरा बताए तो अभी हम सेकेंड ईयर के लास्ट में हैं, अभी मेरा मई से थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे पास तो उतना एकदम मोर टाइम तो बचा नहीं है। जो टाइम है ये मेरे लिए बहुत कीमती समय है, 1 या 1.5 साल का जो टाइम मेरे पास अभी है। 1.5 साल तो नहीं बोलेंगे, इधर मार्च निकल गया और अगर अगले साल मई में पेपर भी होगा, तो ये मेरे लिए एकदम ऐसा टाइम है ना कि इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ें। तो हम तो अपना पूरा फोकस होकर पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम ब्लॉग बना रही हो, अगर रियली तुम सीरियस हो तो ब्लॉग बनाना बंद कर दो। तो देखिए 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं, उसमें 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, तो वीडियो शूट करने में कितना टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लगता है। तो उतना देर में कोई हम कलेक्टर है, इंजीनियर तो 5-10 मिनट में बन नहीं जाएंगे, सीधा सा बात है। और 24 घंटे में अगर आप 5-10 मिनट इधर उधर कुछ कर भी लेते तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। और हम ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि कंटिन्यूअसली 10 घंटा हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे ही। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।